कॉलेज की परीक्षा से एक रात पहले गलती से एक गर्म बन मेरी किताब पर गिर गया। अजीब बात यह हुई कि किताब के सारे शब्द बन पर छप गए। मैं उसे फेंकना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने उसका एक टुकड़ा खा लिया। तभी किताब की सारी जरूरी बातें मेरे दिमाग में साफ साफ आ गई। मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने बन को अपनी सारी पढ़ाई की चीजों पर दबाया और एक एक करके सब खा गया। अगले दिन परीक्षा में मुझे हर सवाल का जवाब पहले से ही पता था। जब रिजल्ट आया तो मेरे सभी जवाब सही थे। मैं पूरे राज्य में साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा नंबर लाया था। लेकिन तभी मेरी 3 साल की रूममेट नीचे बहुत सारे पत्रकारों के साथ आ गई। वह रोते हुए कहने लगी, इसने मुझसे लिबरल आर्ट्स में पहला नंबर छीन लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने लिबरल आर्ट्स की परीक्षा दी थी और मैंने साइंस की। वह मुझसे पूछने लगी, क्या तुम मीडिया के सामने ये कह सकती हो कि तुमने मेरा पहला नंबर नहीं छीना? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। तो अभी सबके सामने हमारी असली उत्तर पुस्तिकाएं निकाल कर दिखाओ। बिल्कुल। मेरी बेचारी बेटी, गरीब परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई करके आगे बढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्या अमीर और ताकतवर लोग सच में सब कुछ बदल सकते हैं? वहाँ मौजूद लोगों का गुस्सा मेरे खिलाफ था। एक रिपोर्टर ने पूछा, वेनवान, क्या आप बहुत दबाव में हैं? मैंने कहा, नहीं। लोग हैरान रह गए। ये लड़की इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? इसे देखकर तो मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या गरीब बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? तभी जांच शुरू हुई। डायरेक्टर जो ने कहा, आज की जांच में 3 बातें देखी जाएंगी। पहली, वेनवॉन के नंबर असली हैं या नहीं। दूसरी, लिन छिंग्यू का सबूत सही है या नहीं। तीसरी, क्या किसी अधिकारी ने नियम तोड़े हैं? तभी लिन छिंग्यू बोली, सर, उत्तर पुस्तिकाएं आने से पहले मैं अपना सबूत दिखाना चाहती हूँ, इजाजत है? उसने एक रिपोर्ट निकाली। ये हमारी आखिरी प्रैक्टिस परीक्षा के नंबर हैं। मैं, लिन छिंग्यू, लिबरल आर्ट्स में पूरे राज्य में पहले नंबर पर थी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सब लोग असली वेनवॉन को जानते हैं। इसे इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसे चीन के पुराने राजाओं और राजवंशों के नाम तक याद नहीं है। फिर ये अचानक पूरे राज्य में लिबरल आर्ट्स में सबसे ज्यादा नंबर कैसे ले आई? लोग मेरी तरफ देखने लगे। एक रिपोर्टर ने पूछा, वेनवान, इस इतिहास की परीक्षा में तुम्हारे सिर्फ 29 नंबर क्यों आए थे? मैंने कहा, वो पहले साल की एक छोटी परीक्षा थी। उस दिन मुझे तेज बुखार था और मैं आधी परीक्षा में सो गई थी। लिन छिंग्यू हंसते हुए बोली, बुखार? वेनवान, जब भी तुम किसी लिबरल आर्ट्स विषय में कम नंबर लाती हो तब तुम्हें बुखार ही क्यों होता है? बात मत बदलो, सबको बताओ, क्या तुम्हें उस परीक्षा में सच में 29 नंबर मिले थे? मैंने कहा, हाँ। लोग तुरंत चिल्लाने लगे, सुना, इसने खुद मान लिया। जिसके सिर्फ 29 नंबर आते हैं वो पूरे राज्य में टॉप कैसे कर सकती है? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। लिन छिंग्यू ने कहा, ये मेरी अनुमान वाली मार्कशीट है। मैंने हर सवाल दोबारा देखा था। मेरे हिसाब से मेरे 736 नंबर आने चाहिए थे, इसलिए असली टॉपर मुझे होना चाहिए था। डायरेक्टर जो ने कहा, लिन छिंग्यू, ध्यान रखो, अनुमान से बनाए गए नंबर सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है, उनका कोई आधिकारिक मतलब नहीं है। लिन छिंग्यू बोली, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरे नंबर बदल दिए गए हैं। अगर सिस्टम में दिख रहे नंबर सही हैं तो मैं अपनी इज्जत खराब करके यहाँ क्यों आती? क्या मैं पागल हूँ? डायरेक्टर ने कहा, अपनी भाषा संभालो। वह तुरंत बोली, माफ कीजिए सर, मैं बस बहुत परेशान हूँ। फिर उसने कहा, मुझे पता है लोग कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पास आखिरी सबूत भी है। उसने एक स्क्रीनशॉट दिखाया। ये परीक्षा विभाग के अंदर के सिस्टम का स्क्रीनशॉट है। सब लोग हैरान हो गए। स्क्रीनशॉट में दिख रहा था कि रिजल्ट आने के समय लिबरल आर्ट्स की टॉपर पहले लिन छिंग्यू थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद उसका नाम बदलकर वेनवॉन कर दिया गया। डायरेक्टर जो ने पूछा, तुम्हें ये अंदर का स्क्रीनशॉट कहाँ से मिला? तुम्हारे पास ये कैसे आया? लोग चिल्लाने लगे, ये तो सबूत है, सिस्टम में नाम बदला गया है। क्या परीक्षा विभाग का सिस्टम इतना आसान है? वेनवॉन के परिवार का कोई बड़ा आदमी जरूर है। सिर्फ 10 मिनट में पूरी किस्मत बदल दी गई। लिन छिंग्यू की मां रोते हुए बोली, सब लोग मेरी बेटी को बचाइए, उसके पिता की बहुत पहले मौत हो गई थी। मैंने उसे अकेले पाला है। मैं सड़कें साफ करती रही और कबाड़ इकट्ठा करके उसे पढ़ाया। उसके पास कोई पैसा नहीं है। अगर उसकी परीक्षा का नंबर भी